अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला शुरू होने वाला है, उस पर आवाज़ तो ज़रूर करनी थी, लेकिन आज अब से कोई 1 घंटे पहले वो खबर आ गई जिसका सबको अंदेशा था। और पाकिस्तान के हीरो और पाकिस्तान के नामवर कोहपेमा अली सतपारा, जो कि दिसंबर में रवाना हुए थे K2 को मौसम सरमा में पहली मरतबा सर करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से रिकॉर्ड को बनाने के लिए, और 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर पर उन्होंने वादा किया था कि उस दिन वो पाकिस्तान का परचम लहरा देंगे, और बहुत मंजिल के करीब थे। और उसके बाद मिसिंग हुए, बहुत दिन तलाश हुई, लेकिन अभी आपके सामने जो फुटेजेस मौजूद हैं, उनके बेटे साजिद सतपारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने बताया अपने वालिद के हवाले से ये अफसोसनाक खबर कि अली सतपारा की जो तलाश है वो रोक दी गई है। यानी इसका मतलब ये है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और इसलिए उनकी तलाश अब मज़ीद नहीं की जाएगी। जितनी कोशिशें हो सकती थी, जितनी भी सड़तोड़ कोशिशें मैं कह सकता हूँ कि की गई उनको तलाश करने के लिए, तमाम टेक्नोलॉजी का जितना भी इस्तेमाल किया जा सकता था वो किया गया, लेकिन जॉन स्नोरी हो, मोहर हो या अली सतपारा, कोई सुराग नहीं मिल सका, किसी किस्म का कोई क्लू नहीं मिल सका कि ये तीनों आखिर जब 8000 फीट पर पहुंच गए थे, और K2 की चोटी उनके मंजिल बिल्कुल उनकी आंखों के सामने एक तरह से कह सकते हैं मौजूद थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये खुदा जानता है और कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके बाद कोई अपडेट नहीं है कि ये तीनों कहाँ हैं। और साजिद सतपारा के मुताबिक जब इस तरह की मुहिम में कोई मिसिंग होती है, जैसे कि 13 दिन गुजर जाएँ, और उसको स्टॉप करने का मतलब ये होता है कि जितनी उम्मीदें थी किसी मौजूदे की, या अनफॉर्चुनेटली उम्मीद जो किसी मिरेकल की थी, वो अब नहीं रही, और उनको ऑफिशियली जो डेथ है वो डिक्लेयर कर दिया गया। और इसी अफसोसनाक खबर पे हम बात करेंगे। और अली सतपारा जिन्होंने पाकिस्तान का रोशन किया पूरी दुनिया में, उनके रिकॉर्ड जो हैं वो इस बात का खुद जो है वो सबूत हैं कि उन्होंने जितने भी पाकिस्तान के लिए जो सर्विसेज की हैं, और बहुत मोटिवेटेड थे, चूँकि जनवरी में ही नेपोलिस ने जाकर इस चोटी को सर किया था, और उसके बाद वो चाहते थे कि पाकिस्तान का झंडा भी K2 जो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और ख़तरनाक तरीन चोटी भी शुमार की जाती है, नांगा पर्वत और K2, इसको सर करना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली इसीलिए आज तक कभी तारीख में ये मौसम सरमा में सर जो है वो सर नहीं हुई थी। और लेकिन उसकी तलाश में हमारे कौमी हीरो, झंडा उनके पास था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मंदिर के करीब आकर भी कोई हादसा हुआ, ये खुदा बेहतर जानता है, लेकिन उसके बाद वो किसी रास्ते में नहीं रहे। और 14 दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटियों में से 8 को जो है उन्होंने सर किया था, और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो पूरी दुनिया उसको याद करेगी, पाकिस्तान उनको याद रखेगा, और हमारा भी उनको ट्रिब्यूट है। और इसी हवाले से बात करते हैं, आज स्कर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की साजिद सतपारा उनके बेटे ने, और अपने वालिद के हवाले से बताया। हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली ताज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी इम्तियाज़, रोज़ हम तलाश करते रहे इस खबर को कि अभी कोई अपडेट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और आखिर में जो अंदेशा था साजिद सतपारा और जो आज हुकाम थे, उन्होंने इस हवाले से ऐलान कर दिया। जी, कल तक जो है पाकिस्तान और पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग जिनको अली सतपारा और दो जो गैर मुल्की माउंटेनर्स थे, उनके हवाले से बड़ी तशवीश थी कि वो कब आएंगे, और सबको इस बात का इंतजार था कि जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन 5 फरवरी से जो है ताहाल जारी था, उसके बारे में लोग बहुत सारे तवक्कुह कर रहे थे कि जो है वो वापस आएंगे और पाकिस्तान का झंडा गाड़कर पाकिस्तान का नाम पूरे दुनिया में जो है एक पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो ये तकवा थी, लेकिन जो टेक्निकल लोग थे या जो इसके माहिर थे कोई पैमाई के, उन्होंने पहले ही इन खदशात का इजहार किया था, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 70 से 60 के दरमियान है। तो उसमें जो खुसूसन ये गिलगित बल्तिस्तान के जो मशहूर कोई पैमा है नज़ीर साबिर, उन्होंने कहा था कि वहाँ 3 दिनों से ज़्यादा जो है किसी के भी जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और वहाँ के मौसमी हालात जो है इस तरह का है कि वो 3 दिनों से ज़्यादा जो है वहाँ पे जिंदा नहीं रहा जा सकता। इसी तरह बहुत सारे जो माहिरीन थे अपने राय का इजहार किया था, लेकिन बिलाकर यही खबर आज गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की तरफ से उन्होंने जारी की है। सिकतों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कमिश्नर बल्तिस्तान है उनके साथ वजीर सयाहत है गिलगित बल्तिस्तान के राजा नासिर अली खान, उन्होंने जो साजिद सतपारा है उनके हमरा उन्होंने वहाँ पे बाकायदा ऐलान कर दिया। ओके इम्तियाज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बारे में टेक्निकली और बहुत सारी चीज़ें जो लोग चाहते हैं कि क्या साजिद अली सतपारा के जो वालिद हैं अली सतपारा, क्या उन पर गुजरी होगी, और फिर ये कोहपेमाई कितना मुश्किल खेल है, कितना इसमें जान जोखों का काम है, लेकिन पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद करने के लिए, उसको K2 पर लहराने के लिए पहुँचे थे। अबू ज़फ़र सादिक जो कि पाकिस्तान
एल्पाइन क्लब के सदर हैं, हमारे साथ इस पर टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। और साथ ही साहब मुझे पता है कि ये बहुत ही दुख के लम्हात हैं और हमारे हीरो जिनके लिए हमारी कास्ट अब तक थी कि कोई खबर ना आए, शायद कोई मोर्चा हो जाए, लेकिन आज जिस तरह आज साजिद सतपारा ने और गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने ऐलान किया, क्या कहेंगे आप सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म की खबर है। ना सिर्फ ये कि कोपमाई की दुनिया में लोगों के लिए जो कि सदन अली सतपारा को जानते थे, उनकी अचीवमेंट को जानते थे और उनके जो है क्या कहते हैं लीडरशिप क्वालिटीज को जानते थे, और लेकिन साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि हमारी कोपमा की दुनिया बल्कि पूरी कौम को और पूरी दुनिया को उन्होंने अफसरदा कर दिया है, क्योंकि उनकी जो अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान में किसी भी कोपमा की उतनी अचीवमेंट नहीं है कि उन्होंने 8 चोटियां जो है 8000 मीटर से बुलंद सर कर ली थी बगैर ऑक्सीजन के, और कोई भी ऐसा कोपमा पाकिस्तान में नहीं है और बल्कि दुनिया में भी ऐसे कोपमा नहीं है जिनका मिशन जो है बगैर ऑक्सीजन के 14 चोटियां जो 8000 मीटर से बुलंद सर करने का था उनका। और उन्होंने ऐसे वक्त में अबू जफर साहब, कौम आपको इस वक्त सुन रही है और अपने हीरो के मुतालिक जानना चाहती है, कुछ बता सकेंगे? लम्बा ब लम्बा खबरें तो आती रहीं, लेकिन बता सकेंगे कितनी कोशिशें, सड़तड़ कोशिशें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया अपने हीरो को तलाश करने के लिए, लेकिन बहरहाल जो अल्लाह का मंजूर, लेकिन कोशिशें जो की गई उनके बारे में कौम को ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो कोशिशें की गई हैं, देखिए आमतौर पे इस तरह की कोशिश में एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू बॉन्ड दिया जाता है जिसके $15,000 होते हैं और वो 1 या 2 घंटे की फ्लाइट होती है। लेकिन मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान आर्मी का, जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री हमारी हिस्ट्री का बल्कि माउंटेनियरिंग की हिस्ट्री का एक लार्जेस्ट रेस्क्यू और सर्च किया। अनफॉर्चुनेटली 8000 मीटर से ऊपर जिस तरह का सिचुएशन होती है उसके ऊपर हमारे जो हेली के जो पायलट थे उन्होंने रिस्क लेके अपने लिमिट को भी क्रॉस करते हुए, और ना सिर्फ ये कि वो बल्कि जो शरपाज वहाँ पे बेस कैंप में मौजूद थे, जिन्होंने में से एक ने भी K2 सर्फ की थी, साजिद सतपारा को भी, उनके बेटे को भी साथ लिया और जाके उन्होंने कितने दिन तक वहाँ पे उसको सर्च करने की कोशिश करते रहे, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी के इंफ्रारेड और C-130 वगैरह को भी यूज किया गया ताकि उनकी किसी तरह से कोई स्पॉट हो सके, ताकि उनकी रिकवरी की जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अबू जफर साहब, आखिर में बताइएगा कि चूंकि ऑब्वियसली हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो अली सतपारा, उनकी टीम स्नोरी और मोहर भी थे, ये वापस आते तो शायद चोटी ना भी सर की होती, खुद भी बोलते तब भी हमें कोई मसला नहीं होना था, लेकिन चूंकि अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आप क्या कह सकते हैं, काफ़ी इस हवाले से खबरें थी, क्या अब चूँकि उनकी मौत के बाद इन चीज़ों की अहमियत नहीं रही, लेकिन स्टिल फॉर द रिकॉर्ड क्या कहते हैं आप, क्या ये जो कोशिश थी उनकी कामयाब हो गई थी, कहाँ तक वो पहुँचे थे? क्योंकि इस बारे में अली ने भी ये बात की थी, साजिद ने बल्कि, कि बहुत करीब थे उनके वालिद। सो ऑफिशियली जो आप हैं अल्पाइन क्लब, या जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ये क्या उसमें डिक्लेयर होगा? मतलब ये मिसिंग है और क्लाइम क्या कहलाएगी, नहीं कहलाएगी? जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, जो कि काफ़ी इस हवाले से बात हुई जो है पहले खबर भी आई, लेकिन जहाँ हम अज्यूम कर सकते हैं जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं उसके मुताबिक तो जो कम्युनिकेशन कमांड थी, जो जॉन स्नेरी थे, उन्होंने अपनी अहलिया को इन्फॉर्म करना था, उन्होंने हमारे बेस कैंप में जो उनके मैनेजर थे उनको इन्फॉर्म करना था, उसके बाद जो है ये मीडिया में बात जानी थी। अगर उन्होंने चोटी सर कर ली होती तो वो यकीनन वो खबर जो है जरूर वो स्प्रेड की होती। लेकिन ठीक है अबू जफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीन तो बड़े बोझल और दुखी हम इस खबर को जो है नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं कि अली सतपारा की जो तलाश है उसको रोक दिया गया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बेटे ने इसका ऐलान किया, लेकिन हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और फिर उनकी फैमिली जो चाहे अली हों या उनके दोस्त साथी, उन पर जो है वो उनके साथ हमारी बड़ी इस पर ताज़ियत है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे। तो प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। और पाकिस्तान सुपर लीग की सरगर्मियां इस वक्त पूरी आबोताब के साथ जारी है। नेशनल रिंग कराची में आज भी 3 टीमों ने दोपहर में प्रैक्टिस की और अब 2 टीमें मजीद प्रैक्टिस करेंगी, बल्कि एक प्रैक्टिस मैच भी आज शेड्यूल है। और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और फिर ख़ास तौर पर आज बात कर लेंगे कोयटा ग्लेडिएटर्स की भी, चूँकि उनके जो बॉलिंग कोच हैं और पाकिस्तान के फॉर्मर T20 ग्रेट, उनको पूरी दुनिया में माना जाता है T20 और फिर टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस है, वनडे, लेकिन T20 के तो बड़े बेताज बादशाह हैं। उमर गुल साहब हमें ज्वाइन करें। उमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। थैंक यू।
तो उमर भाई, आज दोपहर में मैं देख रहा था बड़ा पसीना बहा रही थी तमाम टीमें, और थोड़ा कराची का मौसम भी गर्म हो गया है दोपहर के लिहाज से, बट कैसी तैयारियां हैं? और साथ साथ आप चूंकि अब मुजफ्फराबाद टाइगर्स के भी कोच बन गए, हेड कोच, आपको उसके लिए मुबारकबाद, गुड लक कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए भी। तो माशाल्लाह आपकी कोचिंग में बड़ी सही वक्त पे एंट्री हुई है, और लोग चाहते थे कि हमारे जो मॉडर्न ग्रेड्स हैं, जो इंक्लूडिंग यू, वो आए कोचिंग की तरफ। तो कैसा एक्सपीरियंस है मुजफ्फराबाद और कोयटा के साथ अभी जो अब तक आपका काम हो रहा है? देखिए जी, पहले तो थैंक यू सो मच। और बाकी अगर कोचिंग की बात करें तो अभी रिसेंटली मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। और स्टार्ट से ही मैं लाइक करता था प्लेयर्स के साथ काम करने का। मुझे शौक था कि अपने, जब मैं इंटरनेशनल टीम में, पाकिस्तान टीम में भी खेल रहा था या इवन एचपीएल में भी, तो कोशिश करता था कि प्लेयर्स को जहाँ पे भी जिनको ज़रूरत हो, चाहे वो थ्रो डाउन्स की हो, बॉलिंग, तो वैसे भी मेरा काम था। लेकिन फील्डिंग में तो अभी ये है कि एक शौक था कोचिंग का, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ अभी स्टार्ट की है। फर्स्ट असाइनमेंट था, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जिस तरह आपने बात की केपीएल, तो इंशाल्लाह सेकंड असाइनमेंट होगा। लेकिन आई होप के बिफोर द केपीएल ये पीएसएल से काफ़ी मुझे फ़ायदा होगा और मुझे एक्सपीरियंस भी होगा। तो अभी तक तो सो फार अल्हम्दुलिल्लाह 3 सेशन हमारे हुए, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है प्लेयर्स की तरफ से, जो स्पेशली जो बॉलर्स हैं हमारे, जो यंग बॉलर्स हैं उनकी तरफ से। और कोशिश कर रहे हैं कि टीम के जितने भी जो मुमकिन हो इंशाल्लाह उनकी हेल्प करे, ना सिर्फ बॉलिंग एज अ बॉलिंग कोच, बल्कि बाकी भी जो उनकी जो फील्डिंग वाला जो स्किल्स है, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि मुझे शौक है, तो उसमें भी अपने कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ टीम के साथ, जहाँ पे भी ज़रूरत हो इंशाल्लाह अवेलेबल हूँ। उमर भाई, जब आपने स्पेशली चाहे वर्ल्ड टी20 हम पहला उठा लें 2007 का, 2009 का, यादगार परफॉर्मेंसेस हैं आपकी और पाकिस्तान की। आप, शाहिद आफरीदी, उमर गुल और सईद अजमल, आप लोग टॉप 3 में हमेशा से रहे शुरू में। तो वो एक अलग दौर था जब इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट होती थी। अब पीएसएल है, यहाँ पर कोई भी यंगस्टर परफॉर्म करता है, 6 टीमें हैं, इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी है। तो उमर भाई, कितनी बड़ा ये फ़र्क है आप लोग का, जो एक प्राइम टाइम था उसको देखते हुए अब प्लेयर्स कितने लकी हैं कि इनके पास अब प्रीमियर लीग मौजूद है पाकिस्तान की अपनी, अब तो कश्मीर भी आ रही है। और पहले इंटरनेशनल क्रिकेट तक बड़ी कंपटीशन से पहुंचना पड़ता था, लाइमलाइट ढूंढनी पड़ती थी। पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेटफॉर्म और फिर पाकिस्तान में अब ये पूरा हो रहा है। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स के लिए, मोटिवेशन है उनके लिए। और जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा पीएसएल, तो पीएसएल माशाल्लाह से अब एक ब्रांड बन रहा है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप देखें तो टॉप लीग्स में है, और लाइक जितने भी फॉरेनर्स प्लेयर है बड़े खुशी से वो आ रहे हैं। और इस चीज़ के कि पीएसएल, जिस तरह मैंने कहा कि एक ब्रांड बन गया, ज़बरदस्त क्रिकेट यहाँ पे काफ़ी कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है। तो ओवरसीज़ भी आप देखें, पहले साल से लेकर अभी 6 एडिशन होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो आप देखिए हर सीज़न में जो है ओवरसीज़ प्लेयर्स भी ज़्यादा चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और खेले। और बाकी जहाँ तक जो आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की, जो यंगस्टर की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ पे आके, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। और स्पेशली जो हमारे इधर पाकिस्तान में भी, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो यहाँ पे आए, अपने जो उनकी जो स्किल है, जो उनमें जो एबिलिटी है, कि वो यहाँ पे शो करे। और जिस तरह पास में भी पिछले 3-4 पीएसएल में अगर आप देखें, तो काफ़ी प्लेयर्स इस तरह है कि पीएसएल की वजह से उनके डेब्यूज हुए, उनके पाकिस्तान से टी20 खेले, इवन वनडे टेस्ट भी खेले। तो मेरा ख्याल से एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है यंगस्टर के लिए। ठीक है। तो उमर गुल भाई, आपसे अगर बात करें कोयटा ग्लेडिएटर्स की, डेल स्टेन ने आना था, लेकिन अभी एक अपडेट आई कि शायद पहले 2 मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं है और उनकी जगह आपने हसन खान को लिया। तो पहले इस बारे में बताइएगा। और फिर कोयटा की जो बॉलिंग है फॉर द पीएसएल 6, लास्ट टाइम ये टीम उससे लास्ट टाइम जीती और लास्ट टाइम क्वालिफायर में नहीं पहुंची, तो चैलेंजिंग तो होगा कि बड़ा अच्छा कमबैक करना पड़ेगा। टीम बहुत अच्छी है आप लोगों की वैसे। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप देखें हमारे जो लोकल प्लेयर है, जो लोकल फास्ट बॉलर है हमारे पास, बड़े अच्छे यंग फास्ट बॉलर है, जिसमें नसीम शाह है, उस्मान शनवारी है, हसनैन हिमसेल्फ बड़ा ज़बरदस्त है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान टीम के साथ भी था। तो अभी तक तो हमारे जो 3 सेशन हुए हैं बड़े अच्छे रिदम के साथ बॉल कर रहे हैं। स्पेशली हसनैन बड़े ज़बरदस्त जगह पे कर रहा है। कल हमारा एक मैच भी हुआ है जिसमें हम पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट हमने 180 जो ना उसको डिफेंड किया, उसमें डिफेंड किया और हम वो मैच जीते भी, जिसमें नसीम शाह ने बड़े अच्छे बॉल के, नए बॉल के साथ बड़ा ज़बरदस्त उनका स्विंग हो रहा था। जिस तरह बॉल रेस कर रहे थे, दोनों बड़े अच्छे पेस के साथ कर रहे थे। उस्मान शनवारी भी बिल्कुल वो भी
उसकी भी कोशिश यही है कि वो अच्छे रिदम के साथ बॉल कर सके, क्योंकि वो भी चाहता है कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए कम बैक कर सकूं। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो एक बड़ा ज़बरदस्त यूनिट है हमारे पास, तो इंशाल्लाह वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। और अभी तक जो 3 दिन जो हमने किए, जिस तरह मैंने कहा, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लड़के कीन है काफ़ी। एक तो ये है कि काफ़ी लड़के हमारे जो लोकल है वो ऑलरेडी जो क्वेटा ग्लैडिएटर से काफ़ी लाइक ये छठा सीज़न है, तो इसमें जो हमारे जो मेन जो रिटेन प्लेयर्स है, जो मेन प्लेयर्स है, तो वो वही सेम है। तो उनका आपस में एक कम्बिनेशन और एक जो एक जेल होके खेलते हैं, वो जज्बा तो स्टार्ट से पहले PSL के फर्स्ट एडिशन जब मैं खेल भी रहा था क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए पहले 2 साल, तो वो जो जोश और जज्बा था स्टिल वही है। तो और बाकी जो मोइन भाई है टीम को बड़ा ज़बरदस्त वो चिल करके रखता है और बड़ा ज़बरदस्त जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है बड़ा रिलैक्स माहौल रखता है, तो जिसकी वजह से प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो उमर भाई इसके साथ बात करें, शेन वॉटसन और क्वेटा ग्लैडिएटर्स बड़े लाज़िम मलज़ूम रहे। जब आप भी कह रहे थे बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज, जब टाइटल जीते तब भी उनकी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज थी। तो इतना बड़ा खिलाड़ी जब मिसिंग हो और उसका एक वैक्यूम पूरा करना हो, सो ही विल बी मिस, क्योंकि जितनी उनकी परफॉर्मेंसेज थी और फिर एक बहुत ऑन किया, जैसे डैरन सैमी फॉर पेशावर ज़ल्मी रहे, इसी तरह शेन वॉटसन रहे हैं विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स, तो यकीन तौर पर उनकी कमी तो महसूस होगी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा प्लेयर था। और प्लस बात यही है ना कि जिस तरह मैंने कहा कि वो पिछले 2-3 सालों से क्वेटा ग्लैडिएटर से खेल रहा था, उनका जो प्लेयर्स के साथ एक ताल्लुक बन गया था और आपस में एक दूसरे को सब प्लेयर के साथ उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। तो ऑब्वियसली उस चीज़ को तो हम उसकी एक्सपीरियंस को, उसकी परफॉर्मेंसेस को तो मिस करेंगे, लेकिन अभी जो हमारे जो बाकी जो ओवरसीज प्लेयर है, जिसमें डेल पोर्ट है, पेंटन है, क्रिस गेल है, तो मेरे ख्याल से ये भी आप देखें बड़े प्लेयर्स है। तो आई होप कि जब हमारे जो स्टार्ट होगा पहले मैच से एक जेल होके, जिस तरह मैंने कहा कि शेन वॉटसन के एक प्लेयर के साथ एक बन गया था, एक लाइक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। तो आई होप कि ये जो बाकी जो हमारे ये भी बड़े टॉप के प्लेयर है और वही अंडरस्टैंडिंग की बात है, लेकिन इंशाल्लाह वो जल्दी ये जेल हो जाएंगे और बाकी प्लेयर्स के साथ इनकी भी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। लेकिन एक दफ़ा आपको एक जीत चाहिए PSL के स्टार्टिंग में। आपको अगर आप मैच जीते और एक अच्छे कम्बिनेशन के साथ जाते हैं और लड़के जब जेल होकर खेलते हैं, तो T20 में ये है कि अगर आपकी एक दफ़ा कम्बिनेशन बन जाए तो फिर ईजी होता है टीम के लिए। ठीक है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स स्क्वाड भी आपको कुछ देर में दिखाते हैं स्क्रीन पर। और उमर गुल भाई, इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि चूँकि अब खैबर पख्तूनख्वा से बहुत टैलेंट आ रहा है फास्ट बॉलिंग का, स्पेशली आप भी आए। अच्छा, आपकी टीम में माशाल्लाह अनवर अली हो, ऑब्वियसली रहते हो तो कराची में, लेकिन उनका ताल्लुक भी उन्हीं इलाकों से है, शिनवारी और फिर नसीम शाह भी। सो ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया मेरे ख्याल में। आप लोग तो एक दूसरे के साथ पश्तो ज़बान में बात भी कर लेते होंगे और ये बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन हो जाती होगी। प्लस तीनों ही ऐसे फास्ट बॉलर हैं, स्पेशली नसीम और शिनवारी, जो सीधा सीधा पाकिस्तान टीम में कभी भी आ सकते हैं। ऑब्वियसली नसीम तो अभी भी खेल रहे हैं, तो आपके लिए कितना एक्साइटिंग है उमर गुल कि आपने इतना पाकिस्तान के लिए सर्व किया है? जो ऐसे पोटेंशियल प्लेयर, नसीम तो ऑलरेडी टीम में, शिनवारी ऑलरेडी पाकिस्तान से खेले हुए हैं, कभी भी वो कमबैक कर सकते हैं, इनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना कितना मज़ा आ रहा है और कितना आप समझते हैं कि ये दोनों कितना आगे जा सकते हैं? स्पेशली अगर मैं नसीम की बात करूँ, जितना उनके पास पेस है, डू यू थिंक ये फास्टेस्ट एवर भी बन सकते हैं? बड़ा जोर लगाते हैं हसनैन जो है, सॉरी। देखिए, जो पहले आपने क्वेश्चन किया कि KP से काफ़ी प्लेयर्स आ रहे, तो नो डाउट अगर आप देखें पिछले 5-6 सालों से, अब देखें जिस भी लेवल पे हो, जिस भी टीम में हो, तो हमारे जो KP के जो प्लेयर्स है वो हर टीम में 5 से 6 प्लेयर्स तो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे ले लें या इंटरनेशनल पे या इवन अंडर 19 या जो हमारे शाहीन की है, तो वहाँ पे काफ़ी टैलेंट है और लड़कों वहाँ पे बहुत कीन होकर खेलते हैं। और बस थोड़ी सी ये है कि वहाँ पे अगर और थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी उनको दी जाए तो और भी प्लेयर आ सकते हैं, स्पेशली जो नॉर्दर्न एरिया उस साइड से, सवाद ये दीव साइड से, फाटा से बड़े प्लेयर आ रहे हैं। और बाकी जो आपने बात की है नसीम शाह की और शिमारी और उसकी हसनैन की पेस की, तो बिल्कुल पेस मैटर करता है। जिस तरह मैंने कहा कि लास्ट जो हम कल रात जो मैच खेले, तो ऑनेस्टली फास्ट बॉलर के लिए कंडीशन तो बड़े मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ओस पड़ी हुई थी और बॉल को ग्रिप करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जिस तरीके से नसीम शाह ने और शाही अपना हसनैन ने जिस तरह स्टार्ट दिया नए बॉल के साथ, तो अब ज़बरदस्त अमेजिंग था, बड़ा अच्छे लेन के साथ, गुड पेस के साथ। फिर उसके बाद जो फर्स्ट चेंज पेशिनवारी आया, तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त उनके जो वार्म अप एक प्रैक्टिस आपको चाहिए, तो भरपूर उन्होंने उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया। ठीक है, पूरा में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उमर गुल ने के ड्यू फैक्टर भी था वहाँ पर, और क्या ये कराची के मैचेस में कितना अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि ज़्यादातर मैचेस
7 बजे शुरू होने हैं, ड्यू फैक्टर है, सिवाय सैटरडे संडे जब 2 मैचेस हैं, दोपहर के 2 मैचेस सैटरडे संडे के हम हर वीक देख सकेंगे। ड्यू फैक्टर को डिस्कस करेंगे, साथ कुछ बात करेंगे कश्मीर प्रीमियर लीग की भी, चूँकि वहाँ भी एक टीम को ये कोच कर रहे हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग की तो इस वक्त बिल्कुल आमद है, और उसके बाद फिर कश्मीर प्रीमियर लीग भी होनी है। और उमर भाई, आप मौजूद हैं मुजफ्फराबाद टाइगर्स के साथ बतौर हेड कोच, तो कुछ बताइएगा ज़रूर कश्मीर प्रीमियर लीग के बारे में, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की बात हो रही है। इसकी कब शुरुआत है, आपकी टीम में क्या कोई प्लेयर्स अभी तक फाइनलाइज हुए हैं, और किस तरह ये प्रोसेस होगा, कुछ गाइड कीजिएगा आज प्लीज़। जी, सबसे पहले तो ये कि बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो कश्मीर के जो लोकल लड़के जो वहाँ पे अभी कश्मीर लीग होने जो जा रहे, जो एक डोमेस्टिक लीग है। तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे हमारे जितने भी पाकिस्तानी है जो रिसेंटली अभी पाकिस्तान से, बल्कि इनफैक्ट जितने भी हमारे पाकिस्तान जिन रिप्रेजेंट किया डोमेस्टिक के जो टॉप के प्लेयर्स है वहाँ पे जाएंगे और इस लीग में खेलेंगे। और जो लोकल प्लेयर्स है तो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक मौका है कि वो इन प्लेयर्स के साथ खेल के, इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर के अपने गेम में और अपने गेम को और इन्हेंस करे, एक्सपीरियंस ले इन प्लेयर से, और आगे जाके इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए फिर डिफरेंट जगह पे वो परफॉर्म करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को। तो अभी तो जो हमारी जो टीम है मुजफ्फराबाद टाइगर, तो शाहिद भाई हमारे कैप्टन हैं, और बाकी इंशाल्लाह इसके ये PSL के फ़ौरन बाद फिर उसके ड्राफ्ट होने हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि जो ड्राफ्ट में जो प्लेयर्स के जो नाम आते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक अच्छी टीम बनाए और उसके बाद कोशिश करें कि अच्छी क्रिकेट खेले, और पहला KPL होने जा रहे हैं, तो कोशिश तो ये होगी कि इंशाल्लाह विन करें। ठीक है, आप हैं शाहिद अफरीदी को हमने तराने में देखा, फिर अब फ़तेह अली खान मौजूद हैं, शान एक पाकिस्तान का बड़ा नाम। सो ब्रांड वैल्यू तो इसकी भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो क्रिकेट के लिहाज से आप समझते हैं क्या, और उमर गुल भाई, बेहतर हो सकता है? अभी आप डोमेस्टिक क्रिकेट के भी वेटरन हैं, सारा कुछ देखते रहे हैं। T20 लीग्स जिस तरह हो रही हैं पाकिस्तान में, स्पेशली जो मुजफ्फराबाद की है, किस तरह इसका बेहतरीन फ़ायदा उठाया जा सकता है? स्पेशली जो आई थिंक जो पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं वो तो अपनी कमिटमेंट्स पर होंगे, बट यूथ जो है हमारी, उसको आप समझते हैं किस तरह यहाँ बेहतर यूटिलाइजेशन की जा सकती है, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें भी कोई रोल प्ले कर सकता है? जी बिल्कुल, ये जो KPL है, इनके ऑर्गेनाइजर ने बाकायदा PCB से NOC लिया, बल्कि इनफैक्ट PCB ने उनको NOC दे के उनके जितने भी प्लेयर्स है जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान से खेल ले या जो टीम से बाहर भी है, तो सबको NOCs दिए हुए हैं, सबको अलाउ किया है, उनको एक पीरियड दिया हुआ है कि इस पीरियड से आप जो ना ये मैचेस करा सकते हो। मेरे ख्याल से वो है ऑलमोस्ट 10-11 डेज का टूर्नामेंट है। तो ये सारे प्लेयर्स जितने भी हमारे स्टार है सब अवेलेबल होंगे, और जिस तरह मैंने अर्ली कहा कि जो लोकल लड़के या जो बाकी भी जो ड्राफ्ट में यंग लड़के होंगे उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि जो PSL का पार्ट नहीं बन सके और जो चाहते हैं कि हम PSL में रिप्रेजेंट करें या पाकिस्तान को डिफरेंट जगहों पर रिप्रेजेंट करें, तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त ये एक मौका है, क्योंकि मैचेस आएंगे, लाइव मैचेस आएंगे, और काफ़ी इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, और काफ़ी इस पर लाइक पैसा फाइनेंशियली भी काफ़ी इसमें पैसा इस पर खर्च किया जा रहा है। तो उन प्लेयर्स के लिए भी बड़े अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो PSL का पार्ट नहीं है या पाकिस्तान को फॉर सम रीज़न रिप्रेजेंट नहीं कर सके, तो मेरा ख्याल बेहतरीन मौका है उनके लिए भी कि वो आए और अपने स्किल वहाँ पे शो करे और अपनी परफॉर्मेंसेस दिखा सके। ठीक है उमर भैया, बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की, जो कि तकरीबन 1 साल हो गया दौरा ऑस्ट्रेलिया से हम शुरुआत करते हैं, तो नसीम हैं, मूसा हैं, इसके साथ साथ हारिस हैं, हसनैन हैं, यंग फास्ट बॉलर हमारे पास बहुत आए हैं, और फिर नसीम ऑब्वियसली इसमें जो शाहीन है वो इसको लीड कर रहे हैं। बट आप समझते हैं कि कुछ वक्त लगेगा कि ये उस तरह इस्टेब्लिश हो जाएं, और हसन की वापसी ने तो खैर इस वक्त बाकी वो एक कमी पूरी की जो पाकिस्तान टीम में दिखाई दे रही थी। तो पाकिस्तान के यंग फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट से एक्सपेक्टेशन भी बड़ी हाई हो जाती हैं, फिर तनकीद भी उसी लिहाज से होती रही। आपकी क्या राय है जो हमारे इस पर यंग फास्ट बॉलर्स हैं, किस तरह लोगों को भी पैगाम देना चाहेंगे, और साथ इनके टैलेंट के बारे में क्या कहते हैं हम?
अब देखिए जब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड टूर पे जा रहे थे तो मैंने उस टाइम भी 2-3 इंटरव्यूज़ में कहा कि हमारे पास जो अभी जो टेस्ट स्क्वाड में है उस तब वो नसीम शाह था और शाहीन शाह, ये दोनों लाइक हमारे लीडिंग बॉलर थे। हसन अली भी इंजर्ड था। अब्बास था जो कि थोड़ा-सा बहुत खेला हुआ था, जो कि इन दोनों में से सीनियर वही था। तो मैं अक्सर अपने इंटरव्यू में कहा था कि यार ठीक है, ये लड़के टैलेंटेड हैं, लेकिन अभी ये इतने एक्सपीरियंस नहीं है कि हम एकदम से इतनी एक्सपेक्टेशन लगाए, इतनी एक्सपेक्ट करें इनसे कि ये हमें जो ना इंग्लैंड में जाके हमें सीरीज जिता सके। हाँ, बिल्कुल इनमें पोटेंशियल है, वो जिता सकते हैं, लेकिन अभी इनको टाइम लगेगा कि थोड़ा-सा ये इनके जितना ये खेलेंगे, जितने एक्सपीरियंस आएँगे तो ये लोग सीखेंगे। क्योंकि आप देखें शाहीन जिस तरह वो आया है, तो बहुत कम ऐसे बॉलर होते हैं ना कि वो आते ही आप तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म करते हो या ठीक टेस्ट है। क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं। वो जब से उसका डेब्यू हुआ तो डे बाय डे वो इम्प्रूव करो, काफ़ी उस पे लोड भी बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, जिस तरह आपने कहा कि हसन अली का फ़र्क तो पड़ा है, डेफिनिटली इस चीज़ को हम मिस कर रहे थे क्योंकि अपना शाहीन तो अच्छे बॉल कर रहा है, न्यूज़ीलैंड टूर में भी उसने अच्छे बॉल किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब्बास से वो जो हम जी। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आउट करके देगा, दूसरे एंड से उसके साथ कोई ऐसा बॉलर नहीं ठीक है था उमर कि भाई, हमें वो क्विक आउट कर ब्रेक प्रोग्राम सके में या शामिल करना है। ब्रेक से वापस आकर इसी बॉलिंग के हवाले से आपसे कुछ एक सवाल और करूंगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तो पुरान रिप्ले में खुशामदेद। उमर गुल हमारे साथ मौजूद हैं। उमर भाई, डेल स्टेन भी आएंगे कोयटा ग्लेडिएटर्स में, लोग उनका बड़ा इंतजार कर रहे हैं। लास्ट टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे, तो कितने आप इस वक्त एक्साइटेड हैं कि आपके दौर और फिर उसके बाद भी आने वाले दौर के बहुत बड़े ग्रेट फास्ट बॉलर और बतौर कोच आप उनके साथ होंगे, तो कोई खास फर्क नहीं लग रहा वैसे आप दोनों में? आप भी उतने ही फिट और माशाल्लाह यंग हैं जितने के डेल स्टेन है, बट स्टिल क्या से देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी को उनके साथ काम करने के लिए? नहीं देखिए, मेरे ख़्याल से अगर आप देखें एक अच्छे अच्छे वो उसके आने से डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ेगा। प्लस मुझे उसको क्या सिखाना है, बल्कि इनफैक्ट मुझे तो और ज़्यादा फ़ायदा हो कि वो मेरी हेल्प कर सके और जो हमारे जो यंग यंग बॉलर हैं उनके साथ और अपने थॉट्स शेयर कर सकता है, तो मेरे ख़्याल से मेरे लिए तो ईज़ी हो जाएगा। बाकी ये है कि ही इज़ एक्सपीरियंस और उसको बताने की तो ज़रूरत नहीं है। बस मैं उसके लिए तो सिर्फ़ ये करता हूँ कि जो बेस्ट फैसिलिटीज़ है उसको फैसिलिटेट कर सकता हूँ प्रैक्टिस में या मैच के दौरान, जो भी उसको जो फैसिलिटी या जो भी जी। उसके लिए चाहिए तो मैं उसको फैसिलिटेट कर सकता हूँ। तो मेरे ख़्याल से यंगस्टर के लिए जो हमारे जो बाकी जो यंगस्टर है वो कीन है। जो सबसे अच्छी बात है कि अगर आप नसीम शाह को देखें या हसनैन को देखें या इवन शनवारी को हंगर है, भूख है, वो चाहता है कि मैं पाकिस्तान टीम में कमबैक कर सकूँ। तो वो आते खुद सी बात करते, खुद ही पूछते हैं हर चीज़ के बारे में कि आपने ठीक। उमर भाई वो उस टाइम पे ये उस मैच सर में क्यों इस नहीं तरह किया पूछेंगे, था। क्योंकि जो कुछ आप कर चुके हैं 2007 में, 2009 में जो विकेटें आपने उड़ाई हुई हैं, तो वो यकीनी तौर पर आपके रोल मॉडल बनना चाहेंगे। और उमर भाई, आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं तो जो कंडीशंस आपने देखी हैं अब तक नेशनल स्टेडियम में, कल मैं भी मैच देख रहा था, 180 जी, बने दोनों ही मैचेस में। एक जगह चेज हो गए, जी। दूसरी जगह भी डिफेंड हो गए, लेकिन 157 शायद पेशावर ने भी बनाए थे। विकेट को आप कैसे देख रहे जी। हैं? मतलब ये ज़्यादा मैचेस कराची में है, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स और फिर रन्स के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ऑब्जर्वेशन रही कल आपकी? नहीं, कल देखें अगर आप देखें तो थोड़ा-सा विकेट बॉल ग्रिप हो रहा था उसपे क्योंकि एक तो ओस बहुत बड़ी काफ़ी ओस पड़ गई थी जो कि ऑब्वियसली जब पीएसएल के मेन मैचेस स्टार्ट होंगे तो उसमें मे बी कि वो कोई स्प्रे वगैरह करे, ड्यू के जी। लिए कोई स्प्रे वगैरह यूज़ करेंगे। और बाकी जो पिच था वो काफ़ी पहले से वो कवर नहीं था क्योंकि पहले से उन्होंने खोल के रखा हुआ था, प्रैक्टिस उस पे हो रही थी जी हाँ। साथ वाले पिचेस पे और मैच के लिए भी। तो लाइक ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए उन्होंने छोड़ी हुई थी जिसकी वजह से उस पे ऑब्वियसली ड्यू जब पड़ती है तो मैन पिच पे भी पड़ती है। तो उमर भाई, अर्ली ऑन चाहते जो हैं नया कैसे, जो बॉल था बाकी वो 7 विकेटें कवर अभी प्रिपेयर्ड हो रही थी, 4 पे मैं देख रहा था प्रैक्टिस है, कैसी विकेटें आप चाहेंगे कि पाकिस्तान में बने T20 क्रिकेट के लिहाज से? देखिए अगर आप देखें, अगर एज़ अ बॉलर मेरे से पूछे तो मैं तो कहूँगा कि बॉलिंग के लिए अच्छी हो, लेकिन अगर आप एज़ अ फैन देखे या जी। स्पेक्टेटर देखे तो ऑब्वियसली जितने भी जो क्रिकेट लवर्स हैं वो चाहते हैं कि टी20 क्रिकेट है ही लंबे स्कोर, ज़्यादा स्कोर करने वाले। तो ठीक है। आई होप कि अच्छी पिचेस बने हों कि जहाँ पे चलिए स्कोर उमर भी भाई, हो, होप जो करते हैं थोड़ा-सा कि बाउंस आप और फिर डे स्टेन मौजूद हैं, फिर इतनी अच्छी कोयटा की टीम है, तो लास्ट टाइम से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत सारी नेक ख्वाहिश।